हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। वो आज हम बात करेंगे कि रेलवे की जो नई वैकेंसी है एएलपी टेक्नीशियन ट्रेन मैनेजर, इसकी जेई की वैकेंसी, ये वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है। और कल की डेट में मैंने एक वीडियो भी बनाया था, उसमें बताया भी था कि कितनी वैकेंसीज आ सकती है। देखिए, 22 तारीख को फॉर्म भरा जाएगा जीडीसीई का, और जीडीसीई की वैकेंसी से ही डायरेक्ट रिक्वायरमेंट की जो वैकेंसी आएंगी इसकी भी जानकारी आपको मिल जा रही है, क्योंकि 25% वैकेंसी आई है जीडीसीई की, और उसी हिसाब से आप निकाल सकते हैं कि डायरेक्ट रिक्वायरमेंट की कितनी वैकेंसीज आ सकती हैं। मैंने निकाला भी था, कल बिलासपुर जोन का निकाला था, तो निकला था वही 800 कुछ वैकेंसीज एलपी में आई है, और 900 कुछ वैकेंसी आई थी उसमें जीडीसी की बता रहे हैं, आया हुआ है टेक्नीशियन की। और जेई की कुछ 62-63 पोस्ट थी। और अगर इसको हम अगर 60% में कन्वर्ट करते हैं तो कम से कम 2000 पोस्ट तो एलपी की हो जाएगी, और टेक्नीशियन की पोस्ट कम से कम 2200-2300 पोस्ट टेक्नीशियन की हो जाएगी। और ये मात्रा बहुत है, बहुत। एक जोन की बता रहा हूँ भैया, एक जोन में अगर 4200 वैकेंसी आ रही हैं अगर एलपी टेक्नीशियन की, और साथ में जेई की कम से कम 130-140 पोस्ट आएंगी। एक जोन की बात कर रहा हूँ, ऐसे ही बहुत से 17 जोन है, 18 जोन है, अब तो शायद 21 जोन हो गए हैं। तो इसकी पूरा बता रहे हैं कि अगर अच्छी खासी वैकेंसीज आएंगी तो आप जोड़ सकते हैं कि कम से कम 70,000 प्लस वैकेंसीज आपको रेलवे एएलपी टेक्नीशियन की देखने को मिलेगी, और कम से कम 12 से 15,000 वैकेंसी जेई की देखने को मिलेगी, और कम से कम 7 से 8,000 वैकेंसीज आपको ट्रेन मैनेजर की देखने को मिलेगी ही मिलेगी। तो आप सभी लोग भैया तैयार हो जाइए। आज देखिए रांची जोन का भी आ गया है, रांची जोन में भी अच्छी खासी वैकेंसीज दिखाई गई हैं। अब ये मान के चलिए कि ये वैकेंसी सिर्फ 2 साल का डाटा है, और रेलवे 4 साल का डाटा लेगी, क्योंकि 4 साल इसको वैकेंसी निकालना नहीं है, 4 साल के बाद ही वैकेंसी निकालते हैं। तो भैया 4 साल के डाटा में आपकी वैकेंसीज ये काफ़ी बढ़ेगी भी, ये भी याद रखिएगा। आएगी वैकेंसी, उसके बाद ये बढ़ा भी दी जाएंगी, क्योंकि 2 साल के बाद ये नहीं, हमें तो नहीं लगता है कि 2 साल का डाटा लेने के बाद रेलवे नई वैकेंसी 2 साल में ही निकाल देगी। कम से कम 4 साल में निकालेगी, तो जो 2 साल के बाद 2 साल की वैकेंसी और ऐड करके 4 साल की वैकेंसीज ये करेंगे। 50% ये, मतलब कि आप जानिए कि अगर 70,000 वैकेंसीज निकालते हैं तो 70,000 वैकेंसीज ये, मतलब 70,000 वैकेंसीज निकालेंगे तो 70,000 को तो ये नौकरी दे देंगे, लेकिन 70,000 का आधा 35,000 ये वेटिंग में डाल देंगे। ये हर बार होता है। तो भैया 70,000 का आधा 35,000 ये वेटिंग में डाल देंगे, तो ये 2 साल वो जो खाली होती जाएंगी, मतलब 2 साल के डाटा वाले तो नौकरी पा जाएंगे पक्का, 100% की आएगी नौकरी। और उसके बाद ट्रेनिंग वेनिंग होगी, साल 1.5 साल लाग जाता है ट्रेनिंग वेनिंग पूरा कंप्लीट होने में। तो यहाँ पे इनको नौकरी तो मिल जाएगी, लेकिन 2 साल वाले जो रहेंगे, जो आएगी नौकरी खाली होता जाएगा, उनको वेटिंग वाले क्लियर करते चले जाएंगे। तो भैया ये चीज़ें हैं। और 22 तारीख से जीडीसी का फॉर्म भरा जाएगा। किसी किसी जोन में 2 साल सर्विस मांगा हुआ है कि भैया 2 साल आप सर्विस करते हो, किसी किसी जोन में सर्विस नहीं मांगा हुआ है। तो भाई देखिएगा जिस जिस जोन में। और एक बात और भी है कि एक चीज़ और रेलवे ने कहा है कि भैया अपने जोन में ही आप डाल सकते हैं। ये थोड़ा दुखद घटनाएं हैं, जान लीजिए, एक हिसाब से दुखद बात है कि भाई अगर कोई दूसरे जोन में है, किसी दूसरे जोन में जाना चाहता है, तो उसके लिए कुछ तो सरकार को सोचना चाहिए, रेलवे मंत्रालय को सोचना चाहिए कि अपना जोन तो चेंज कर लें। लेकिन यहाँ पे जोन चेंज नहीं होगा, आप जिस जोन में हैं उसी जोन में अप्लाई कर सकते हैं। और आप परमानेंट जॉब करते होना भी चाहिए। और एक चीज़ ऐसा भी देखा गया है कि मतलब जैसे बहुत लोग हैं हाई स्कूल करके मतलब नौकरी पा गए हैं, उसके बाद वो आईटीआई या कुछ डिप्लोमा कर लिए हैं, तो भैया उसको भी जाके अपनी आईडी से ऐड करवा दीजिएगा, नहीं तो दिक्कत आ जाएगी, आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। तो बहुत जल्द अपना काम कीजिए। और नई वैकेंसीज जीडीसी की वैकेंसी आ जाएगी। भैया देखिए, जीडीसी में आपको टाइम नहीं दिया जाएगा, यहीं से आपका भविष्य निर्धारित हो रहा है डायरेक्ट रिक्वायरमेंट के वाले। जितने छात्र हैं वो लोग सुन लीजिए, जितने छात्र डायरेक्ट रिक्वायरमेंट के तहत भरेंगे, देखिए अगस्त के बाद सितंबर में इनका पेपर हो जाएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें 2 या 2.5-3 लाख लड़के फॉर्म भरेंगे, इससे ज़्यादा लड़के फॉर्म नहीं भर पाएंगे, क्योंकि ये सिर्फ डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम है, और जो डिपार्टमेंट के होंगे वही भर पाएंगे। और ये 2 दिन में ख़त्म कर देगा रेलवे, 2 दिन में एग्ज़ाम इनका करवा लेगा। अब ये मत जानिए कि हाँ दो
महीना 2 महीना 3 महीना चलाएगा, कुछ नहीं। अगस्त तक फॉर्म भरा जाएगा, सितंबर में पेपर है, और सितंबर के बाद ज़्यादा अक्टूबर में रिजल्ट ही आ जाएगा। भैया अक्टूबर में रिजल्ट आ जाएगा जब इनका, मान लीजिए कि अक्टूबर में रिजल्ट आ गया, तो आप जान के चलिए कि अगस्त, अगर देखिए लेट भी कर दिया ना, 10 12 15 दिन लेट कर दिया, तो अगस्त के लास्ट तक हम लोग मान सकते थे कि नई वैकेंसी इसकी आ जाए डायरेक्ट रिक्वायरमेंट की। तो अगस्त में अब नहीं आएगी वैकेंसी, सितंबर के लास्ट तक आप मान के चलिए कि वैकेंसी आएगी डायरेक्ट रिक्वायरमेंट के तहत, सितंबर के लास्ट तक आ जाएगी। और आप तैयारी करते रहिए, क्योंकि इसमें भी आपको भी टाइम नहीं मिलेगा, 2 महीना मिलेगा आपको, 1 महीना तो फॉर्म भरने का मिलेगा ही मिलेगा।